श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। धरा धरणी वसुधा अर्थात पृथ्वी अधर्म के बोझ से व्याकुल होकर देवताओं के पास सहायता के लिए जाती है, किंतु देवता सहायता करने में अक्षम पाते हैं। तो देवता पृथ्वी माता को साथ लेकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, किंतु ब्रह्मा जी भी अपने को असहाय बताते हैं कि हमारे वश में कुछ भी नहीं है। और सभी लोग विचार करते हैं ब्रह्मा जी के कथन पर कि जो अविनाशी हैं अर्थात भगवान विष्णु ही सहायता कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पास जाते हैं और शिव शंकर जी कहते हैं कि कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सर्वत्र व्यापक रूप से हर जगह विराजमान हैं और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि भगवान हर जगह समान रूप से व्यापक हैं। और वो प्रकट कैसे होते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि वे तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो शिव जी के वचन को सुनकर सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने जो कहा कि प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी ने वही किया, अर्थात प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति से सारि सय शेषा, जागहु को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर
सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी की वंदना किया कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। कि हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, जय असुरारी, असुर के अरि यानी असुरों के शत्रु, असुरों का नाश करने वाले, सिंधु सुता प्रिय कंता, समुद्र की कन्या, समुद्र की सुता अर्थात लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। आपकी जय हो हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। तो आपकी लीला तो अद्भुत है, उसका मर्म, उसका भेद कोई नहीं जानता। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करूं अनुग्रह सोई। तो ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। तो यहां पर कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म स्तुति में जय जय शब्द पहले है, और जय शब्द का अर्थ है कि सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व, कि आप सब प्रकार से विजयी हो। तो जय शब्द का प्रयोग देवताओं और महात्माओं की अभिवंदना सूचित करने के लिए होता है, उसको दिखाने के लिए होता है, जिसमें कुछ याचना का भी भाव मिला होता है। और जय भगवान का एक नाम भी है, जियो जितारि सर्वादि समनो भय भंजन है। तो जय भगवान का एक नाम भी है। और आध्यात्मिक रामायण के राज्य खंड में कुछ इस प्रकार कि जय जय यानी हे सर्व विजयीन, आप उत्कर्ष को प्राप्त हो। और यहां पर कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, यानी सुर नायक, जन सुखदायक और प्रणत पाल, यह सब विशेषण अभिप्राय के साथ हैं, यानी अभिप्राय हैं कि सुर जन प्रणत आदि जिनका जिनका यहां पर नाम जगत पिता ब्रह्मा जी ने लिया है, उन्हीं उन्हीं के लिए वह स्तुति कर रहे हैं कि आप सुरनायक हैं, अतः समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए। सेवक की रक्षा स्वामी ही करता है, और संत और मुनि आपके जन हैं, और जन सुखदायक आप हैं, तो वे सब दुखी हैं और आप जन सुखदायक हैं, इसलिए उनका दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान कीजिए। अप्रणत पाल, तो प्रणत पाल कि आप प्रणत पालक हैं, प्रणत पाल हैं। सब देवता संत मुनि गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण में हैं, और हम सबों को शरण दीजिए। आप भगवंत हैं, प्रणत पाल भगवंता, भगवंत हैं आप।
तो भगवंत ही है और हम आपके भक्त हैं। तो भक्त और भगवंत का संबंध है कि व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अब भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरउ तनु भूप। कि आप खड़ैश्वर्य युक्त हैं और यह सारा जगत आप ही का ऐश्वर्य है, और रावण उस ऐश्वर्य को नष्ट करना चाहता है। तो उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और आप गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। यहां कहते हैं कि गोद्विज हितकारी भी हैं, तो आप गौ ब्राह्मणों के हितैषी हैं और रावण उन्हें खाए जा रहा है। तो उसका नाश कर रहा है कौन? रावण। किसका? गौ का और द्विज यानी ब्राह्मणों का। तो जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगि लगावहीं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। तो उनका हित करना आपके लिए उचित है, इसलिए आप उनका हित कीजिए। तो यहां सुरनायक, जन सुखदायक, गोद्विज हितकारी विशेषताओं से सुर, संत, गौ और विप्र, ये चार नाम जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहे। और इन चार के लिए ही प्रार्थना करने का भाव भी है कि इन्हीं चार के लिए भगवान का अवतार भी होता है कि विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। तो अब इन्हीं को पीड़ित कहकर उनकी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं जय असुरारी, यानी असुरारी का भाव कि देवता, गौ, ब्राह्मण, संत सबका हित असुरों के वध से ही होगा। दैत्य दलन तो आपका सहज स्वभाव है, सो आप क्यों भूल गए? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिए और जय कि आप असुरों पर सदा जयमान हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, कि आप लक्ष्मी जी के प्रिय कंत हैं, वे आपको कभी नहीं छोड़ती। इसलिए असुरों का वध करने के लिए आप लक्ष्मी सहित अवतार लीजिए। आप समुद्र की कन्या अर्थात लक्ष्मी जी के पति हैं और समुद्र दुखी है। लक्ष्मी जी के संबंध से उसका दुख दूर कीजिए। भाई, लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी है और उनका जड़ स्वरूप ऐश्वर्य यानी श्री नीचों के हाथ में पड़ी है। तो रावण का असद्व्यय देखकर वे भी दुखी हैं। तो जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। कि आप भगवान हैं, प्रणतपाल हैं, इसलिए गोद्विज पीड़ित होते हैं तब आप आगे कभी सुरनायक राजा बनते हैं। तो क्षीरसाई श्री मन्नारायण भी आप ही बने, जो आपका पहला अवतार है, और शेष साई रूप ऐश्वर्य प्रधान अवतार है। और इस समय माधुर्यमय राजा रूप की आवश्यकता है। इसी से सबसे पहले सुरनायक कहकर और तब सिंधु सुता प्रिय कंता को कह रहे हैं। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, कि यदि यह कहें कि हम सुर संत गो विप्र का हित कैसे करें,
तो उस पर कह रहे हैं कि सुर और पृथ्वी के पालन करने में आपकी अद्भुत करनी है। उसका मर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे। अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, कि कोई यह मर्म नहीं समझ पाता कि जो काल समस्त ब्रह्मांडों को खा जाता है, वह भी जिसका किंकर है, वह समर्थ स्वामी वराह आदि तन क्यों धारण करता है। अजो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। तो सहज कृपाला का आशय कि आप समर्थ स्वामी, भाई आप तो समर्थ स्वामी हैं, तो आप स्तुति पूजा आदि किसी कारण से कृपा नहीं करते। तो आपके योग्य स्तुति पूजा जप तप कोई कर ही क्या सकता है। और जप तप आदि से कोई रिझाने का अभिमान करे कि हम तो जप तप आदि के द्वारा प्रभु को रिझा लेंगे, उन्हें प्रसन्न कर लेंगे, यह अभिमान अगर करता है तो वह महामूर्ख है। आप तो बिना कारण अपने सहज स्वभाव से ही कृपा करते हैं। सब पर मोहि बराबर दाया। और अब कृपा में देर क्यों हो रही है। हम आपकी कृपा का ही आश्रय लिए हुए हैं। और दीन दयाला का भाव कि इस समय समस्त देव मुनि वृंद सभी दीन हैं और दीन आपको प्रिय हैं कि जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवों सो श्री भगवाना। आपको तो वो प्यारे हैं, तो इसलिए करऊ अनुग्रह सोई, कि जो अनुग्रह आप दीनों पर सदा करते आए हैं वही अनुग्रह हम पर भी कीजिए। नाथ सकल साधन में हीना कीन्ही कृपा जानि जन दीना। और आगे कहते हैं कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। कि आप नर नाग यक्ष गंधर्व आदि चराचर जीव जंतुओं को जो तीनों लोकों में जल थल या नभ में जहां भी हैं, जहां पर भी हैं, अहर्निश जल चारा देते रहते हैं। अहर्निश का मतलब हर एक पल दिन रात या यूं कहें आठों पहर उन्हें जल और चारा देते रहते हैं। तो क्षण मात्र भी किसी को भूलते नहीं। तो ऐसी अद्भुत करनी किसी में नहीं है और आप सहज ही में यह पालन का कार्य कर लेते हैं क्योंकि कृपाल हैं। तो वही अनुग्रह हम पर कीजिए। हमारे अपराधों को भुलाकर हमें भी जल चारा दे दीजिए और यहां आकर ऐश्वर्यमान राजा बनकर हमारा पालन कीजिए। तो पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। कि जलंधर वाले रावण के कल्प के अवतार हेतु यह स्तुति दिखा रहे हैं कि जलंधर से देवता और पृथ्वी व्याकुल हुए थे, शिव जी भी उसे मार नहीं पा रहे थे, तब आपने ही कृपा की थी जिससे वह मारा गया। तो वही सहज कृपाला यानी विष्णु अब कृपा कीजिए क्योंकि वही जलंधर अब रावण होकर हमें सता रहा है। अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। कि अद्भुत करनी है आपकी, इसी से कोई मर्म, कोई आपके मर्म को नहीं जान पाता। और सनकादि जैसे महर्षियों को भी क्रोध आ गया और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। तो यह आपकी ही करनी है, आपकी करनी है। और जब जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तो आपने अद्भुत नृसिंह रूप धारण कर खंभ से प्रकट होकर
प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। अब वराह रूप से हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया। तो वही जय विजय अब रावण आदि बने हैं और अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। कि घटवासी और अविनाशी का भाव, उसका आशय कि सब चराचर नाशवान है और चराचर मात्र में आपका निवास है, तो भी सबके नाश होने पर भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि आप सदा अविनाशी हैं। अब व्यापक परमानंदा कि व्यापक होने से यह अनुमान लगता है, होता है कि सबके दुख से आप दुखी होते होंगे, तो सो बात नहीं, आप परमानंद रूप हैं। भाई रावण के सामने नाशवान की गति नहीं और हम सबों का नाश अवश्य है और आप अविनाशी हैं, उसका नाश कर सकते हैं। सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। जगत पिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा था जब सारे लोग ब्रह्मलोक गए थे। तो सब घटवासी, जैसे सब घड़ों में एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है, वैसे ही मेरा चिंतन समस्त भूतों में करना चाहिए। गोतीत इंद्रियों से परे कहने का भाव कि जब तक जीव की इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में वासना रूप दृष्टि बनी रहती है, तब तक उसे प्रभु की दीप्ति का दर्शन नहीं होता। और चरित पुनीत आप अवतार लेकर जो करते हैं, वे समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, यानी जो होंगे आगे होंगे, वे उनको गाकर भव पार होंगे। इसलिए जीवों के कल्याणार्थ अवतार लेकर चरित कीजिए। अब माया रहित मुकुंदा कि आप स्वयं माया से परे हैं और दूसरों को माया से मुक्त करने वाले हैं। माया रहित अर्थात सत्वादि गुण और शब्दादि विषय जो माया के विकार हैं, उनका स्पर्श लेश मात्र भी आपको नहीं होता। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। यदि आप कहें कि गर्भ के दुख का भोग करने को बुलाते हो, तो यह बात नहीं है, क्योंकि आप खड विकार रहित हैं, जीव धर्म से रहित हैं और सदा सब घटवासी हैं। हम तो एक ही घट में वास करने को बुलाते हैं। अगर इस तरह कहें कि इंद्रियाधीन होकर मलिन कर्म करने को बुलाते हो, तो उस पर कह रहे हैं कि आप गोतीत हैं, इंद्रियों के रस भोग से परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं, कभी गोठिल नहीं पड़ते। और यदि आप कहें कि हमें परिवार स्नेह द्वारा, भाई परिवार के स्नेह द्वारा मोह में पड़ने को कह रहे हैं, तो उस पर कहते हैं कि जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। कि वैराग्य अनुराग का साधक है कि एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजे अनुरागा। अब विगत मोह कहा क्योंकि मोह अनुराग का बाधक है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और कहते हैं
कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जिहलांगी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। तो ये पूरा ज्ञान संबंध से स्तुति की, ज्ञान के संबंध से, और 3 बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार की विजय कही। तो यहां पर जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। तो यहां जगत पिता ब्रह्मा जी की 3 प्रकार की सृष्टि, सात्विक राजस तामस, दूसरी तरफ देव मनुष्य दानव, और एक अन्य विषयी साधक और सिद्ध, ये त्रिविध की बात की। किसकी बात किया? त्रिविध की। कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा, कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी, अथवा यूं कह लें कि बिना किसी सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के, सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। भाई बिना किसी उपादान कारण के, यानी अभिन्न निमित्त के उपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि की उत्पन्न की, तो वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। कहते हैं कि जानिय भगति न पूजा, कि हम न तो भक्ति जानते हैं न ही पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। कह रहे हैं कि जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, कि गंजन विपत्ति बरूथा। और कहते हैं कि मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान भक्त वत्सल की शरण में आए हैं। और त्रिविधि बनाई कि 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, और वह 3 प्रकार की सृष्टि क्या है? राजस गुण से ब्रह्मा उत्पत्ति, सत्व गुण से विष्णु पालन। भाई राजस गुण से ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और सत्व गुण से विष्णु पालन, और तमोगुण से भूत भावन शिव शंकर जी संहार करते हैं। और संग सहायन दूजा, कि बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि बनाई। असृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं उनमें प्रायः उपादान, निमित्त और साधारण, ये 3 कारण होते हैं। और उसके लिए
हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्वर्ण का कुंडल कार्य है और स्वर्ण उपादान कारण है, स्वर्णकार अर्थात सुनार और जिसके निमित्त वह बनाया गया दोनों निमित्त कारण हैं, और अग्नि जिसमें सोना गलाया जाएगा, हथौड़ी निहाई आदि जो उपकरण उपयोग में आते हैं वह साधारण कारण है। तो संकल्प मात्र से, ब्रह्म के संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, इसीलिए उसको साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इससे निमित्त और उपादान दोनों वह स्वयं ही है। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति से 3 लोक हुए, ये तीनों भिन्न भिन्न स्वभावों के हैं। देवों में सत्वगुण विशेष रहता है, इसलिए वे अत्यंत सुखी रहते हैं। मनुष्यों में रजोगुण विशेष रहता है, इसलिए अत्यंत दुखी रहते हैं। और पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में तमोगुण की प्रधानता, इसलिए वे अत्यंत मूढ़ होते हैं। और वेदांत मत से ब्रह्म से ही सृष्टि होती है। तो इस तरह देव, मनुष्य और तिर्यक अर्थात सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की सृष्टि हुई। कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। कि हम सृष्टि करता नहीं है, हम भी आपकी ही सृष्टि हैं, आपने ही हमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत भी आपने ही उत्पन्न किया है। जो कर्ता पालक संघर्ता और जो सृजत पालत हरत, तो सृष्टि आपकी वस्तु है, अतः उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। असंग सहाय न दूजा, जैसे संसार रचना में आपका कोई और साथी नहीं है, कोई सहायक नहीं है जिससे जाकर हम अपनी विपत्ति को कह सुनाएं। अकरऊ अघारी चिंत हमारी, अघारी का भाव, उसका आशय क्या है कि अघ रूपी राक्षस के आप नाशक हैं। अघ अरि, अघ के अरि शत्रु, अथवा जैसे अघासुर के पेट में बालक या वत्सों को आपने बचाया, वैसे ही हमको राक्षस ग्रास कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारी सुध लीजिए। जिस तरह बालक वत्स भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते थे, वैसे ही हम भी कुछ नहीं जानते, भजन स्मरण हमसे कुछ नहीं है, एकमात्र आपकी शरण और आपकी कृपा की आशा और भरोसा है। कि जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। कि मन, कर्म और वचन से समस्त देवताओं का शरण में होना कहते हैं। अपनी स्तुति में जगत पिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और सब देवताओं का मन प्रभु में लगा है, और वचन से सभी प्रभु की ही चर्चा कर रहे हैं और स्तुति में लगे हुए हैं। नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ यह कहते ही सब प्रणाम करने लगते हैं। और बानी छाणी सयानी, आगे भी है कि मन बच क्रम बानी छाणी सयानी। तो अब जब तक जीव के मन, वचन और कर्म में अपने सयानेपन अर्थात अपनी चतुराई का भाव बना रहता है, तब तक प्रभु कृपा नहीं करते। इसीलिए कहा कि मन क्रम बचन छाणी चतुराई, अभजत कृपा करी है रघुराई। तो सयानी का मतलब चतुराई। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी जी को जब तक अपने वचन का भरोसा रहा कि मैं इससे सबको परास्त करूंगी, भाई मन में अपने वीर पतियों का बल का भरोसा रहा और शरीर से अपनी साड़ी को उघड़ने न देने का विचार रहा, तब तक भगवान ने कृपा नहीं की। और जब तीनों का अभिमान छोड़कर और हाथ उठाकर प्रभु को पुकारा, तब तुरंत
भगवान वस्त्र रूप होकर आ गए। इसी तरह सुग्रीव ने वचन से कहा था कि बाली परम हित, कि मन में छल और शरीर से बल दिखला रहा है, तब प्रभु ने बाली को नहीं मारा। और जब तीनों का भरोसा न रह गया कि बंधु न होई मोर यह काला, अब बहु छल बल सुग्रीव करी, तब प्रभु श्री राम ने मारा बाली राम तब। यानी इसी तरह बाली को तीनों का अभिमान था कि क्रम से वचन, मन और कर्म के अभिमान थे। अब बाण लगने के पश्चात तीनों का सयानापन मिट गया, तो मन का अभिमान मिटा, हृदय में प्रीत हुई और वह शरण में गया। तो कर्म का भी अभिमान न रह गया। कर्म का भी यदि अभिमान है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा, भगवान ऐसा देंगे ही, ये अभिमान नहीं। कि प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर, तब प्रभु ने कृपा की। और यहां पर कहते हैं कि शरण सकल सुरजू था, कि भगवान शरणागत के उद्धार में समर्थ हैं, दया के समुद्र, कृतज्ञ और सुव्यवस्थित हैं। भाई श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं और श्रेय के पीछे नहीं पड़ना पर चाहिए। निर्हेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है। प्रभु आर्त और अर्थार्थी को अपनी नियत से कर्म पाक की अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरण का योगक्षेम वहन करते हैं और अपनी नियति को भी हटाकर उससे साधन का संपादन कराकर उसे फल से युक्त कर देते हैं। तो यही उनका बड़ा भारी स्वातंत्र्य है कि प्रारब्ध और नियत भी उनसे विमुख को ही होती है। असारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हैं कि सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूं को नहीं जाना, जह दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। यानी सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते। कि सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूं को नहीं जाना, अजहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। तो जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार पुकार कर कहते हैं और वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। कि हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल स्वरूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूं को नहीं जाना, आपको कोई नहीं जानता। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, यानी सभी नेति नेति, इतना ही नहीं इतना ही नहीं कहकर, अर्थात इसके आगे भी है, इसके और आगे है,
कहकर जिसका निरंतर गुणगान करते हैं। और श्री सीता जी को छोड़कर दूसरा कोई आपको नहीं जानता। सीता जी के अलावा और कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से कहा है, इसी से तो श्री सीता जी सबकी आचार्य हैं। सारद श्रुति कहकर और फिर जेहि दीन पियारे, इसको कहने का जो आशय है कि जो ऐसे अगम्य हैं, अज्ञेय हैं, वे ही दीनों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि दीन उनको प्रिय हैं। अब वेद पुकारे, वेद साक्षी हैं, प्रमाण हैं, उन्होंने आपको दीनबंधु, दीन दयाल आदि कहा है। अद्रवं सो श्री भगवाना, दीनों के मनोरथ पूर्ण करने के संबंध से श्री भगवान का विशेषण दे रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। तो संसार सागर का मंथन करने को मंदराचल रूप है आप, और आपका नाम भव सागर को मथकर सज्जन रूपी देवताओं को शांत, संतोष आदि गुण रूपी अमृत देने वाला है। आप संसार समुद्र में डूबने वालों के आधारभूत हैं और संसार समुद्र को मथकर सज्जन रूपी रत्न को निकालने वाले हैं। भाई समुद्र मंथन से रत्न निकले थे, तो वैसे ही संसार रूपी समुद्र को मथकर और सज्जन रूपी रत्न को आप निकालने वाले हैं। तो दैवी आसुरी संपत्तियां मथने वाली हैं। 11 इंद्रियां और 3 अंतःकरण शुद्ध होकर 14 रत्न रूप में प्रकट होते हैं। और भव सागर के मथने वाले देवता, दैत्य, 14 रत्न और जल जंतु, फिर आदि, ये सब क्या है? तो सब विधि सुंदर, थोड़ा ही सेवा करने से जो प्रसन्न हो जाते हैं, जन के अपराध कभी नहीं रिसाते। गुण मंदिर सुख पुंजा, तो गुण मंदिर सुख पुंज का भाव कि आपके भजन से भक्तजन अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुख समूह को प्राप्त हो जाते हैं। भाई भगवान भव सागर के लिए मंदिर हैं। समुद्र के पार तो बानर भी गए, पर उन्हें उसकी गहराई का पता नहीं, उसकी गहराई का पता तो मंदराचल को है। इसी भांति साधक प्रयत्न से भवपार चले जाते हैं, पर उसके तल का पता श्री भगवान को ही है। वे ही उसमें से अमृत का उद्भावन करके दैवी प्रकृति वालों की पुष्टि कर सकते हैं और उन्हें विजय युक्त कर सकते हैं। और यहां स्तुति में 4 छंद, तो ब्रह्मा जी चतुरानन अर्थात 4 मुख वाले हैं, इसी से स्तुति में 4 छंद हैं। वेदों में प्रधान कर्म ज्ञान उपासना है, तो पहले छंद में ऋग कर्म, दूसरे छंद में यजुज्ञान है और तीसरे में उपासना सामवेद है। अब ब्रह्मा के मुख से वेद निकले हैं, इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने छंद ही से कहा, दोहा चौपाई से नहीं कहा। और चौथे छंद में दीनता को बाबा जी ने कहा। तो यहां इन 4 छंदों से 4 घाटों का भी क्रम है। याज्ञवल्क्य का कर्म घाट सो पहले छंद में, और शिव जी का ज्ञान घाट कहा है वो दूसरे छंद में। अब भुसुंड जी का उपासना घाट तीसरे छंद में है, और बाबा गोस्वामी जी का दैन्य घाट वह चौथे छंद में है। तो दीनता वाले का कर्म है नम्रता, इसलिए कहते हैं नमत नाथ पद कंजा, कि जिसमें सबका अधिकार है। तो जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर और संदेह को हरने वाली एक गंभीर आकाशवाणी हुई।
तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं पर, और गंभीर आकाशवाणी में क्या हुआ, देवता, पृथ्वी और मुनिवृंद, इन सब को भयभीत जानकर आकाशवाणी जो हुई, तो उसमें क्या कहा गया, क्या बातें हैं और किस तरह का उसका भाव है, उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले खंड में करेंगे। अगले दिवस की वीडियो में उसका श्रवण रस पान करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।